पाकिस्तान में भयानक गृह युद्ध शुरू हो गया है, जिसने मुनीर और शहबाज की धज्जियां उड़ा डाली है। 40 घंटों में पाकिस्तानी सेना की ऐसी धुलाई हुई है जिसका खुलासा सामने आते ही मुनीर के धागे खुल चुके हैं। 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों का जो हाल हुआ है उसे आपको जरूर देखना चाहिए। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि खबरें सामने आई है कि 17 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी तक बना लिया गया है और पाकिस्तानी फौज की ऐसी खटिया खड़ी की है, बता दें कि बीएलए ने। दिल दुखी है, तकलीफ में हूं। पाकिस्तान पर हमला हुआ है, मतलब बलूचिस्तान पर हमला हुआ है और ये होना था। ये आज नहीं तो कल नहीं तो परसों होना था और इसकी जुड़त जो है वो डायरेक्टली ईरान के साथ है। आपको फूटी कौड़ी के JF-17 के ऑर्डर्स को इन्होंने ऐसा बना लिया जैसे 10 किलो मूंगफली दे देना या 15 किलो पताशे दे देना। बड़ा मुनज्जम हमला हुआ है, बाकायदा मनसूबाबंदी से हमला हुआ है। लगता है इस हमले की, बल्कि इन हमलों की बाकायदा मनसूबाबंदी की गई है और जिस तरह जहां जहां हमले हुए हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि बलूचिस्तान के इन इलाकों में, इन जगहों पर इतनी मनसूबाबंदी से हमले हो सकते हैं। जिस तरह जर्नैलों ने 1971 में हर चीज को डाउन प्ले किया था, सब अच्छे की रिपोर्ट दी थी, हर रोज अखबारों में आता था कि सब कुछ कंट्रोल में है। जर्नैल इंटरव्यू देते थे और कहते थे मुझे ईस्ट पाकिस्तान के बारे में ईस्ट पाकिस्तानियों से भी ज्यादा बेहतर पता है। आज हमें 100% वैसी सूरत हाल का सामना है। पूरे मुल्क में भी ऐसा ही है, इनको ऐसी फॉल्स रिपोर्टें हैं। लेकिन जो कुछ आज बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में देखा गया है, जितना कुछ रिपोर्ट हुआ है हकीकी तौर पे ग्राउंड से, उसमें और जो कंपनी का नैरेटिव आ रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज पे। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, पाकिस्तान के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं और दोस्तों आज बीएलए ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। जी हाँ, बीएलए से केवल 2 महिलाओं ने ही पाकिस्तान को हिला डाला है। दोस्तों पूरी न्यूज देखते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन हम ये देखने वाले हैं कि आसिम मुनीर और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का जो चेहरे का हवा है वो उड़ी हुई है। देखते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। 84 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल किल्ड इन ऑपरेशन हेरॉफ। बलोच लिबरेशन आर्मी का यह कहना है कि 84 पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल उन्होंने मार दिए हैं और बीएलए सेड फेज 2 ऑफ ऑपरेशन हेरॉफ इन्वॉल्व्ड coordinated attacks at 48 locations across 14 cities in Balochistan. BLA claimed its fighters maintained strong control on the ground for around 10 hours. 10 घंटे के लिए इन लोकेशंस पे, यानी कि 48 लोकेशन और 14 शहरों पर 10 घंटे के लिए बीएलए का राज था। अब आप बोलेंगे साहब 10 घंटे तो कुछ भी नहीं होता, 10 घंटे कुछ भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों यही चीज है कि अब 10 घंटे का उन्होंने एक प्रूव कर दिया है कि वी आर केपेबल। अब इस 10 घंटे से बीएलए सीखेगा, कुछ ना कुछ तो सीखेगा, कोई लर्निंग्स उनकी होंगी। अब ये बोलेगा कि 10 घंटे को 24 घंटे बनाना है, 24 को 48, 48 को 72, फिर 1 हफ्ता, फिर 1 महीना, धीरे 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 ऐसे बीएलए को बढ़ाने की कोशिश करेगा। कोई भी संगठन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, यही करती है। ये टेस्ट केस था, टेस्ट केस में ये लोग पास हो गए। Simultaneous attacks on military, administrative and security structures. Over 30 government properties taken over and destroyed, including banks, government offices and prisons. More than 23 vehicles set on fire. तो तकरीबन 30 जो सरकारी प्रॉपर्टीज हैं, सरकारी बिल्डिंग है, उन पर कब्जा था बलोच लिबरेशन आर्मी का और 23 गाड़ियों को आग लगा दी। लोकेशन कौन कौन से थे दोस्तों? क्वेटा, आप जानते हैं राजधानी है ये बलूचिस्तान की। नोशकी है, मस्तूंग, दलबंदिन, कलात, खरान, पंजगोर, गवादर, पसनी, तुर्बत, तुम्प, बुलेदा, मंगोचर, लसबेला, केच और अवारन। यहां ये कुछ जगह हैं, मेन जगह हैं। आपने इनके नाम भी सुने होंगे। ये अक्सर इनके नाम आते रहते हैं जब भी बीएलए कोई कार्रवाई करता है, कोई बड़ा एक्शन लेता है, तो ये जगहों का नाम आपके सामने आता है, मीडिया आपके सामने लेकर आता है नाम। कैजुअलिटी क्लेम जो है, अच्छा ये दोस्तों ये बीएलए का है, बलोच लिबरेशन आर्मी, और ये हमने लिया है द इकोनॉमिक टाइम्स से, राइट। बलोच लिबरेशन आर्मी का ये कहना है कि 84 पाकिस्तानी फौजी मार दिए, जिसमें शामिल पुलिस, इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी है। इनके लोगों को मार दिया है, न्यूट्रलाइज्ड, यानी कि इनको उन्होंने खत्म कर दिया है, जान से मार दिया है। ये एक चीज ये है। 18 पर्सनल को कैप्चर कर लिया है और आज की तारीख में वो बीएलए की कस्टडी में है। इसमें दोस्तों कहा जाता है कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, कुछ फौजी भी हैं, अलग अलग किस्म के लोग हैं। 18 लोगों को बीएलए उठाकर ले गया है।
7 BLA fighters killed, including 4 members of the Majid Brigade. 7 BLA के लोग मार दिए गए हैं, ऐसा BLA कह रहा है, और कहता है कि इसमें से 4 शामिल थे मजीद ब्रिगेड, जो इनकी एलीट ब्रिगेड है, मजीद ब्रिगेड BLA की। जितने भी इनके बड़े खतरनाक एक्शन होते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि जब आप अंदर जाओगे तो वापस आने की उम्मीद नहीं है, अब जो इनके फिदायीन एक्शन होते हैं BLA के, वो लीड करती है मजीद ब्रिगेड। तो कहते हैं मजीद ब्रिगेड के 4 लोग मारे गए एक्शन में। ऑपरेशनल इंपैक्ट, ये BLA का क्लेम है। एंट्री इनटू एनिमी कैंप्स एंड अटैक्स ऑन फोर्सेस, ये कहते हैं कि ये हमारी बहुत बड़ी एक टेक अवे था इसमें, कि हम दुश्मन के, यहां पे दुश्मन ये पाकिस्तानी फौज को, पाकिस्तानी इदारों को कह रहे हैं कि उनके कैंप के अंदर हम जा सकते हैं। ये हमने प्रूव कर दिया है कि हम उनके खेमे के अंदर घुस के उनको मार सकते हैं, एक बात। दूसरी चीज, टेम्पररी कंट्रोल ओवर सेक्शंस ऑफ सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, यानी कि कुछ समय के लिए जो सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, आपको पता है पसनी में क्या है, आपको पता है पसनी इज द सेम प्लेस जो कि पाकिस्तान ने बोला था हम US को दे देंगे, है ना, जहां से ट्रंप को पोर्ट बनाना है, फिर ट्रंप वहां से इनके रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल के बलूचिस्तान के ले जाएगा, दैट इज पसनी। मैं एक उदाहरण, लेकिन इस फर्क के बावजूद यह तस्लीम किया गया है कि 15 लोग कानून नाफिज करने वाले और 18 से 20 सिविलियंस, ये जो दहशतगर्दाना हमले थे इसमें मारे गए। 100 से ज्यादा दहशतगर्दों के मारने का दावा किया जा रहा है। ये ऑफिशियली तस्लीम किया गया है। मैं इनके किसी ऑफिशियल वर्जन को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जो फॉर्म 45 के 47 तैयार कर लेते हैं, जो सारा झूठ बोल लेते हैं, उनकी किसी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। देखें, मुसलमान के बारे में ऐसे ही है कि जब वो एक बार झूठ बोल दे तो जिंदगी भर उसकी गवाही तस्लीम ना करो। हम इनकी गवाही तस्लीम नहीं कर सकते, हमें हमारा मजहब ये सिखाता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि डबल नहीं तो ट्रिपल लोग इसमें मारे गए होंगे, उनके कुछ वो अगवा करके भी ले गए हैं, ठीक है, वो बाद में निगोशिएशन होती रहेंगी। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, जो सबसे खतरनाक मंजर है ना जो सामने आया है, यह फयाज शाह ने शेयर किया, पहली बार मेरी नजर पड़ी कि दहशतगर्दों के दरमियान आम आवाम खड़ी है, टीनेजर्स खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं। मैं आपको बल्कि दिखाता हूं, ये आप देखें जरा, ये आपको बिल्कुल बॉटम कॉर्नर पे बच्चे नजर आ रहे हैं। दहशतगर्द हैं, बंदूकें हैं, और बच्चे बड़े सुकून से खड़े हैं। बच्चों को दहशतगर्दों से कोई खौफ नहीं है, बल्कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हो रही हैं, और वहां पे जो लोकल्स हैं, जो अवाम है, जो बच्चे हैं, वो सीटियां मार रहे हैं। अगर मैं कहूं कि ये सबसे खतरनाक मंजर है रियासत पाकिस्तान की बका के लिए, उसकी इंटेग्रिटी के लिए, तो ये गलत नहीं होगा। इट गोज टू शो कि फौज ने इतने जुल्म कर दिए हैं आम अवाम पे कि लोग किसी को भी फौज के अलावा अपना मसीहा समझ बैठ रहे हैं। केनोशकई के अंदर यहां पर डिप्टी कमिश्नर को अगवा किया जाता है और सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 बड़े कैंपों का मुहासरा किया जाता है। नंबर 2, कोयटा मशरकी बाईपास पर थाने और सिविल हॉस्पिटल पर हमला होता है। फैसल बैंक समेत दीगर बैंक्स को लूटा जाता है और शहर के रेड जोन में खौफ व हरास फैलाया जाता है। नंबर 3, बसुंग में मरबूत हमलों की जद में यह रहता है और गवादर में हमला आवर लेबर कॉलोनी में दाखिल होते हैं, जहां पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मजदूर मुकीम थे, यहां भी हमले किए जाते हैं। फिर और माड़ा की बात की जाए तो यहां पर मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मरकज पर हमला किया जाता है, जिसमें खवातीर और हमला आवर भी शामिल होते हैं। फिर इसके साथ साथ खारान की बात की जाए तो यहां हुकूमत नवाज मुसल्ला गिरोह के सरबरा और उसके साथियों को निशाना बनाया जाता है। यह हुकूमत नवाज मुसल्ला गिरोह ऐसे ही है जैसे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम ये देखते हैं कि अमन दस्ते हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना लड़ते हैं, और बलूचिस्तान के अंदर भी ऐसे जो प्लेटफॉर्म हैं जो रियासत के साथ शाना बशाना लड़ते हैं, उनके सरबराह को भी यहां पर मारा गया कलअदम BLA की तरफ से। ये कलअदम BLA इसका दावा कर रही है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहनों को ये वीडियो देखने का मौका मिले। दोस्तों, BLA ने आज पाकिस्तान को हिला डाला है। जी हाँ, BLA की 2 महिलाओं ने ऐसे पाकिस्तान को हिला डाला है कि पाकिस्तान पूरा सुन्न हो चुका है। और दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान पे जब भी हमला होता है तो मेन टारगेट पाकिस्तान किसको करता है?
भारत को, और दोस्तों यही बोलता है कि ये सब भारत करवा रहा है। तो दोस्तों बलूचिस्तान ने आज पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा है कि बलूचिस्तान ने पूरे पाकिस्तान को एक झटके में हिला डाला। और दोस्तों आज पाकिस्तानी जो सेना है वो मजबूर हो चुकी है ट्रंप के तलवे चाटने पर। तो दोस्तों ट्रंप पाकिस्तान की सेना की तारीफ करता था, आज उसी की वजह से पाकिस्तान